दशा में जीने वाला इंसान परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। पापी स्वभाव परमेश्वर के बीच में एक विरोध है। शारीरिक जो इंसान है, मतलब वो अपने शरीर की इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए पाप के वश में जीवन जीता है, और जब तक इंसान पाप के वश में रहता है, शारीरिक दशा में चलता रहता है, तब तक वो है परमेश्वर के मार्ग से दूर ही रहता है, और वो परमेश्वर के मार्ग में चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ठीक वैसे ही हमें समझना है कि शरीर का होना नहीं, पाप के वश में होना होता है। जब इंसान शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीता है, इसका मतलब है पाप के वश में है, और वह तब घमंड जो है वो उसके सिर पे चढ़ के, जैसे सोचो, बोलने लगता है कि जो घमंड है उसके ऊपर रहता है, और ऐसी सोच वाला इंसान परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जीवन जीता है। और शारीरिक जो इंसान है उसका मन परमेश्वर के नियमों के अधीन कभी नहीं हो सकता। ऐसा इंसान परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता है, पर वो अपने ही ऊपर, वो खुद के ऊपर ही भरोसा रखता है, हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए। और ऐसी दशा में वह इंसान परमेश्वर से दूर तो होता ही है, और कभी भी अपने आप को उस दशा में से नहीं निकाल पाता है। वह अपने आप से उस कंडीशन से, उस दशा से बाहर नहीं निकल सकता है। सिर्फ एक ही है जो पवित्र आत्मा उसको उस दशा से बाहर निकाल सकता है, शारीरिक दशा से बाहर निकाल सकता है। वो सिर्फ पवित्र आत्मा है जो उसकी अगुवाई कर सकता है, और उसके जीवन को बदलने की जो सामर्थ्य रखता है वो एकमात्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है। और यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने से ही उसका जीवन बदल सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो उसके पास बुलाया गया है वो उससे सच्चा प्रेम रखे, और परमेश्वर के नियमों का पालन करे, और खुदावन के लिए सच्चा पवित्र जीवन जिए, और शारीरिक दशा में नहीं पर आत्मिक दशा में जीवन जिए, जिससे कि वो परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सके। आमीन। परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर का क्या प्लान है उसकी लाइफ के लिए, वो बंदा तब ही समझ सकता है जब वो परमेश्वर के हाथ में रहेगा, परमेश्वर के साथ जीना पसंद करेगा, परमेश्वर की मर्जी में चलेगा और खुदा की महिमा करेगा।